नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। पिछले कुछ समय से कृषि क्षेत्र में बढ़ते युवाओं के रुझान के चलते आज हम पहुंचे हैं बीकानेर के एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट पिछले लंबे समय से कृषि क्षेत्र से संबंधित परीक्षाएं जैसे ICAR, जेट और इसके अलावा तमाम तरीके की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए और बेहतरीन परिणाम देने के लिए पूरे क्षेत्र भर में जाना जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कृषि क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली नौकरियों, इन कोर्सेज़ के बारे में और यहाँ इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ से, स्टूडेंट्स से और डायरेक्टर्स से हम बात करके जानेंगे यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी। प्रिय अभिभावक को सबसे पहले आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपका अपना संस्थान एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट ने जेट 2022 में सामान्य वर्ग में 3rd रैंक हासिल की है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 1 से 5 रैंक तक एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों ने प्राप्त की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो 3rd रैंक है वो एग्री पॉइंट संस्थान के 12th का स्टूडेंट यानी कि 12th के साथ लोहित सिंह बीका ने हासिल की। ये एक एग्री पॉइंट संस्थान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ा अचीवमेंट होने के जो इसके कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपर्ट फैकल्टी है और संडे टू संडे टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद में बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। कौन से सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर है, उसका रीज़न क्या है, इंडिविजुअली फैकल्टी से बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं। उसके बाद में डायरेक्टर मेरे खुद के द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जाती है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर कम क्यों हैं। इसके अलावा हॉस्टल में बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। उसमें बच्चों की सेल्फ स्टडी देखो कि रैंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी का योगदान बहुत अहम होता है। इसलिए पीसफुल इन्वायरमेंट और सबसे बड़ी बात कोचिंग में डिसिप्लिन का विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चों का। 75% बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कैंपस में हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है लास्ट में हम उड़ान टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं। उड़ान टेस्ट सीरीज़ के अलावा हम नाइट कैंप लगाते हैं एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले, जिसमें लगभग 12 बजे तक रात को विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कोचिंग संस्थान में उपलब्ध रहते हैं। नाइट कैंप में कोई भी बच्चे की किसी प्रकार का क्वेश्चन का डाउट है, उनके डाउट का सोल्यूशन किया जाता है। इसके अलावा हम सबसे एक बड़ी बात और कि देखो, टॉपर तो हमेशा टॉपर होता है, लेकिन हम एवरेज को टॉपर बनाते हैं। उसका रीज़न है कि हमारे सभी बैच में फैकल्टी सेम जाती है। हम इंटेलिजेंट बच्चे पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही एवरेज और लो बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। एग्री पॉइंट संस्थान में सभी बच्चों को एक समान ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब कि सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन अब जैसे हमने रिजल्ट देखा वो बच्चा 300 क्रॉस कर रहा है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें, हमारी फैकल्टी पर, एग्री पॉइंट की टीम पर, कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं अंकित गिरी, हेड ऑफ एग्री पॉइंट जोधपुर ब्रांच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2019 में एग्री पॉइंट संस्थान है उसकी एक ब्रांच मारवाड़ क्षेत्र में भी खोल दी है। मारवाड़ क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मेरा ये विशेष संदेश रहेगा कि अगर आप मारवाड़ के आसपास के हैं, जोधपुर, जालौर, नागौर उधर के आसपास, तो आप जोधपुर में आके संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर से। अब हम बात करेंगे फैकल्टीज़ से, क्योंकि फैकल्टीज़ का रोल हमेशा एक इंस्टीट्यूट के बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से तैयार करने में बहुत ही अहम होता है। इसमें ज़रूरी होता है ये जानना कि किस तरीके के मेथड से वो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, समय कम होता है और आपको एक साथ सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को तैयार करना होता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम सुशील चौधरी है और मैं यहाँ एग्री पॉइंट में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ पर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे जो प्रोसेस है वो सबसे यूनिक प्रोसेस है। वो यूनिक क्यों है, उसका कारण ये है कि हम सबसे पहले बच्चे को
उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज देते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये कई जगह स्किप कर दिया जाता है, बट हमारे यहाँ उसको प्रॉपर वे में बच्चे तक डिलीवर किया जाता है। उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे ICRA, BHU और जेट से सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको बताए जाते हैं। टॉपिक के नोट्स पूरे प्रॉपर वे में किए जाते हैं और उसके बाद जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उनके सारों को डिटेल एनालिसिस बच्चे को दिया जाता है। और इससे तो जो अपना हार्ड टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट हो, फिजिकल पार्ट हो या चाहे ऑर्गेनिक पार्ट हो, वो बहुत ही सिंपल वे में बच्चे तक डिलीवर हो जाते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। क्योंकि बच्चे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही होती है, और हम उस सब्जेक्ट को इतनी सिंपल वे में उस बच्चे के सामने रखते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम में प्रॉपर वे में एकदम बढ़िया एक्सीलेंट रिजल्ट सामने लाता है। और यही हमारी जो यूनिक मेथड है जो एग्री पॉइंट को सबसे अलग खड़ा करती है। Hello students, myself Dr. Nadeem and I am biology educator here. जेट के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक दिक्कत आती है कि पहली बात तो आपने लॉकडाउन के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर नहीं होते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लाइन के अंदर जब आते हैं तो आपके ये जो बायोलॉजी के मेन जो टॉपिक होते हैं, जो नीट के बच्चे भी उसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर आपका एक भय रहता है कि हाँ हम एग्जाम में ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके 12th के एग्ज़ाम या बोर्ड के अंदर जो आपका सिलेबस लगता है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बायोलॉजी लगता है। लेकिन जेट के सिलेबस में मोर देन 70% जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बेसिकली नीट लेवल के, या यूँ कहें नीट वाली बायोलॉजी जो यूज़ करते हैं अपने, वो आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने जो है फर्स्ट क्लास से एकदम बेसिक से स्टार्ट करके और आपको एकदम टॉप लेवल, क्योंकि आपको एक जगह जाकर नीट के बच्चों को और ICR के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम होता है ICAR का एग्ज़ाम। वहाँ आपको नीट के बच्चे भी मिलेंगे, वहाँ आपको बायोलॉजी एग्रीकल्चर के बच्चे भी मिलेंगे, और वहाँ पर आपको सेम लेवल पे compete करना होता है, और उस लेवल की प्रिपरेशन भी बायोलॉजी के थ्रू अपने ईजिली कर पाते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं करण सिंह राजपुरोहित, हॉर्टिकल्चर फैकल्टी इन एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट। अपना हॉर्टिकल्चर का एक एग्रीकल्चर के अंदर जो पोर्शन होता है उसके ऊपर मेनली अपना फोकस होता है कि बच्चों को वो कैसे तैयार कराना है। जैसे अपने पास क्या है कि वैसे एग्रीकल्चर एक इजी सब्जेक्ट होता है, बच्चे मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे किसी एक ही टॉपिक्स में 10-10, 20-20 एग्जाम्पल आते हैं, उन एग्जाम्पल को कैसे याद करवाना है, ठीक है ना, इजी वैसे इजी ट्रिकली उन्हें कैसे याद कराना है। दूसरी बात क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर के अंदर PCM के PCB के बच्चे आते हैं, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में कभी स्टडी नहीं की होती है, लेकिन उनका भी एक इस तरीके से बेस तैयार करते हैं और उन सभी का एक एग्रीकल्चर फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ये सब उनका एकदम बेसिक क्लोज क्लियर क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे डायरेक्टर रंधावा सर और अंकित गिरी जी, ये कभी भी हमारे कोई भी फैकल्टी को फाउंडेशन नहीं करते, जैसे कि ये टॉपिक्स आपको इतने दिन में प्रिपेयर कराना है या बच्चों को इतने दिन में क्लियर कराना है। वो बस इतना बोलते हैं कि आप टाइम लगाओ, पर बच्चों का बिल्कुल बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी का आज ये परिणाम है कि बच्चे एग्रीकल्चर में टॉप मार्क्स लाकर आज अच्छा परिणाम दे रहे हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सुथार एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सब्जेक्ट से एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग करवाता हूं। तो जैसा कि सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इन तीनों के साथ अगर बात करें अपने हर कंपटीशन में, चाहे जेट हो, चाहे ICAR हो, चाहे BHU हो, चाहे इसके बाद में कंपटीशन के जो भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का मेन रोल रहता है, सेम इक्वल अगर थर्ड पार्ट अपने कह सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को जैसा कि क्लास रूम में मेरे द्वारा टीचिंग करवाया जाता है, तो सबसे पहले बच्चों को यही गाइड किया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को न कि ओनली कंपटीशन के लिए पढ़ें, बल्कि लाइफ में जो भी कंपटीशन हो उसमें हर क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व करें। उस लेवल तक हमारे द्वारा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसके साथ में ही हम इस कोर्स को शुरू से यानी कि 0 लेवल से लेके एक धीरे धीरे करके एक टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, ताकि बच्चा जेट ICAR BHU करने के उपरांत भी जो भी कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में वो अच्छी परफॉर्म कर सके। और ये हमारा दावा भी रहता है कि आप ज़िंदगी में कोई भी अगर कंपटीशन दोगे उसमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का पार्ट्स होता है, उसके अंदर हमारे द्वारा जो करवाया गया मैटर है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाते। फैकल्टी से हमने जाना कि वो किस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं,
और अब हम बात करेंगे उन बच्चों से जिन्होंने इन्हीं फैकल्टीज़ से पढ़कर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हुए अपने परिवार का और अपने इंस्टीट्यूट का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। हमें बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरीज़ में एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट के बच्चों ने फर्स्ट से लेकर 5th रैंक तक स्कोर करी है। इसके अलावा 12th बोर्ड में जो टॉपर है कृषि क्षेत्र में, वो इसी इंस्टीट्यूट का बच्चा है। साथ ही ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि इस इंस्टीट्यूट से 12th बोर्ड के रिजल्ट्स में 90% से ऊपर हासिल करने वाले बच्चों की संख्या 12 है, 80% से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 31 है। अब उन बच्चों से जानते हैं कि उनके इस बेहतरीन रिजल्ट में किस तरीके से एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट ने अपना योगदान दिया है। मेरा नाम रोहित सिंह बिक्का है। मेरे पिताजी का नाम शिंदरायण सिंह बिक्का है। मैंने जेट परीक्षा की तैयारी के लिए एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट बीकानेर ज्वाइन किया और इनकी मदद से मैंने जेट 2022 परीक्षा में ऑल ओवर आसाम में 3rd रैंक प्राप्त की और मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और एग्री पॉइंट के पूरे स्टाफ को देना चाहूँगा। और उन्हें साल भर हम पे मेहनत करी और हमारा मार्गदर्शन किया अच्छे से, और हमारे डायरेक्टर सर HS रंधावा जी को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मेरे पिताजी का नाम करनेल सिंह और मैंने अपने SC कैटेगरी के अंदर 3rd रैंक प्राप्त किया और राजस्थान। इसका श्रेय मैं एग्री पॉइंट के सभी टीचर्स और डायरेक्टर रंधावा सर को देना चाहूँगा। इनकी मदद से मैंने बहुत अच्छी स्टडी की और हमें टाइम टू टाइम डाउट सॉल्व हुए और सभी नोट्स प्रोवाइड मिले, DPP वगैरह सभी अच्छे से मिले। इस कारण हमने अच्छी रैंक प्राप्त की और अच्छे नंबर दिए। मेरा नाम मनीष मुंड है और मेरे पापा का नाम तेजाराम मुंड है और मैंने जेट 2022 की तैयारी एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है और स्पेशली रंधावा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्हीं की टीम की वजह से आज हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ऑल ओवर रैंक 28 है और कैटेगरी में 20 रैंक है। मेरा नाम सुनील कुकना है। मेरे पिताजी का नाम भवरलाल जी कुकना है। मैंने जेट की तैयारी के लिए एग्री पॉइंट ज्वाइन किया 12 फाउंडेशन के साथ और इसी के साथ एग्री पॉइंट की फैकल्टी की मदद से और डायरेक्टर सर HS रंधावा जी की मदद से आज मैंने जेट 2022 में अच्छी रैंक प्राप्त की और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। मेरा नाम भवनेश पारिक है। मेरे पिताजी का नाम विनोद पारिक है। मैंने जेट 2022 के लिए एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट को चुना और मेरा जेट के अंदर 82 रैंक आई है, जिसका मैं श्रेय हरदीप सर और उनके पूरी फैकल्टी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे डाउट हैंड टू हैंड सॉल्व किए और मुझे सही वक्त पर DPP और टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए। धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला है। मेरे पिताजी का नाम सांवरलाल झोरड़ है। मैंने एग्री पॉइंट से जेट की तैयारी की है और मेरी ऑल ओवर 55 रैंक है राजस्थान में। यहाँ पे मतलब पूरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, एग्री पॉइंट के पूरे स्टाफ ने, और स्पेशली रंधावा सर ने बहुत हेल्प की है पढ़ाई में और कोई भी डाउट हो तो टाइम टू टाइम सॉल्व करवाए हैं। मेरा नाम कोशांगी उत्रेजा है। मेरे पिताजी का नाम चैतन्य उत्रेजा है और मैंने 12th की तैयारी एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट बीकानेर से करके 12th में 95.2% प्राप्त की है, जिसका पूरा श्रेय मैं एग्री पॉइंट की फैकल्टी को देना चाहूँगी। मेरे माता पिता के साथ साथ एग्री पॉइंट की फैकल्टी ने भी हमारा पूरा साथ दिया। हमारे वीकली टेस्ट हुए जिसकी वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा मिला और स्पेशली हमारे डायरेक्टर सर HS रंधावा सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू। मेरा नाम मिताली है। मेरे फादर का नाम मनीष कुलरिया है और मैंने जेट एग्री पॉइंट इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन के साथ 12th में एडमिशन लिया था और पूरी स्टाफ जो था वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्टाफ रहा और उनकी हेल्प से मैंने जेट 2022 में फ़ीमेल ओवरऑल कैटेगरी में 41 रैंक प्राप्त की है और मैं स्पेशल थैंक्स हमारे डायरेक्टर सर RS रंधावा को देना चाहूँगी, जो कि हर फील्ड में बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं और ऑल ओवर टीचर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में कृषि क्षेत्र में होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ के बच्चों के अनुभव, इन सभी के बारे में हमने बात करी है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लानी है या अच्छा आपको पढ़ना है तो एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीके की जानकारी अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जाननी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर दिए गए एड्रेस पर पधार कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।